हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आज फाइनली मैं शूट कर रही हूँ और आप लोगों की दुआओं से बस ये अच्छा हो जाए। मन में तो बहुत सारे वो हैं कि करना है, लेकिन जब कैमरा सामने आता है तो फिर चीज़ें हो जाती है। तो खैर, आप लोगों को जानना था, मैंने बोला था कि मैं आसिफ जी के इससे करूंगी कुछ सवाल जवाब जो कि आप लोगों के ही हैं। तो बस हम वो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपको वो नहीं करते। तो जल्दी से अपने अपने कामों से फुर्सत पाइए और आ जाइए हमारे पास में। ये देखिए, तो आ जाइए हमारे साथ में और स्टार्ट करते हैं हम कि मेरे हस्बैंड का कुछ सवालों और जवाबों का सिलसिला। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो जी, आ गए हैं आपके सामने जनाब। तो आपके उससे पहला क्वेश्चन मैं ही करूंगी। क्वेश्चंस मेरे होंगे लेकिन आप लोगों ने जो करे ना उनसे कुछ मिलते जुलते होंगे। तो जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, जी आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ खान है। आप कितने बहन भाई हो? हम 6 भाई एक बहन है। अच्छा, अपने सारे भाइयों के नाम बताओ। 2 मुझसे बड़े हैं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं अच्छा और एक बहन है। अच्छा, बताइए आप। मैं नाम बताओ सबसे बड़े वाले कौन? सबसे बड़े वाले भाई हैं हमारे शाहिद भाई, जो कि ब्रह्मपुरी में रहते हैं, सीलमपुर के पास। दूसरा भाई है हमारा राशिद भाई, जो कि ओखला में रहता है। फिर मैं हूँ, मैं यहाँ तिल्लोपुरी में रहता हूँ। फिर मेरे बाद एक छोटा शाकिब, वो भजनपुरा में रहता है। फिर उसके बाद है शुएल, वो भी भजनपुरा में रहता है। और फिर उसके बाद एक भाई और है शाहरुख, वो भी भजनपुरा में रहता है। और बहन का फिर नाम? बहन है उज़मा, वो भी भजनपुरा में रहती है। अच्छा, कितने लोग आपके घर में मैरिड है? मतलब कितने बहन भाई आप लोग मैरिड हो? हम मैरिड हैं 5 लोग, 5 हाँ। भाई मैरिड हो गए। एक भाई बचा हुआ है, सबसे छोटे वाले 2 मेरे मुझसे देवर। छोटे, 2 हाँ। मुझसे बड़े, एक मैं। हाँ। हम मैरिड हैं, एक भाई एक बहन अनमैरिड है अभी। बहन का नाम? उज़मा खान नाम बताया ना अभी। अच्छा, आपके पेरेंट्स का नाम बताओ, अपने पापा का नाम बताओ। मेरे पापा का नाम है रशीद अहमद खान। क्या करते हैं आपके पापा? वो एक्स दिल्ली पुलिस ऑफिसर है, रिटायर्ड है रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और अभी घर पे ही रहते हैं। ठीक है। और मम्मी है, उनका नाम है नुज़रत सुल्ताना। आपका मैका कहाँ का है, मतलब आपका घर? भजनपुरा में रहते हैं वो लोग। भजनपुरा में? भजनपुरा के पास ब्रजपुरी एक जगह है, मैंने पूरा एड्रेस मत दो, ठीक है, वहाँ भजनपुरा में रहते हैं, रहते वहाँ हैं, रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये बताइए कि आप मतलब शादी कब हुई आपकी? हमारी शादी हुई थी 2009 में। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, इससे पहले मैं पूछूंगी कि आप कुंवारेपन से क्या करते हुए आए हो? मतलब आपका क्या काम था, क्या नहीं था? बैचलर लाइफ कैसी थी आपकी, ये बताओ। बढ़िया थी बैचलर लाइफ, अच्छा, क्या दिक्कत है? सब बेहतर था? सब बढ़िया था। सब बढ़िया था, ठीक है। अच्छे से एंजॉय करा आपने अपनी बैचलर लाइफ? बढ़िया इंजॉय करी, कोई ठीक, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं शादी की तरफ में। आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई कब हुई थी? 13 फरवरी 2009 में, आज आज ही के दिन, जुम्मे के दिन। कितने साल हो गए शादी को? खैर 16 से साल हो गए। 16 साल हो गए हैं। अच्छा, बीवी? बीवी अभी एक ही मिली है, अभी एक ही मिली है। उसका नाम अंजुमन रानी है। तो क्या आपकी ये लव मैरिज थी? नहीं, नहीं, ये लोग का कहते हैं कि आपने लव मैरिज करी है इनसे। तो सुन लीजिए, आज सिर्फ आपके सवाल ही होंगे और जवाब ये बंदे देंगे। तो लव मैरिज है आपकी? नहीं, ये लव मैरिज नहीं थी। बाकी ये कि मेरे फादर और इनके फादर आपस में दोस्त हैं, और मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे और इनके फादर के ट्रक वगैरह थे, कमर्शियल व्हीकल थे जो चलते थे, तो एक दूसरे से ताल्लुकात हो गए। उनका काम पड़ता रहता था पुलिस से, तो ऐसे करते करते यारी दोस्ती हो गई। फिर घर आना जाना हो गया, कुछ कॉमन फ्रेंड थे उनके साथ भी हो गया। तो बस ऐसे ही इनके एक ताऊ थे, उन्होंने रेंडमली जिक्र करा था कि भाई ऐसा है, तुम इधर उधर लड़का देख रहे हो। ये लड़का देख रहे थे, इनको काफ़ी जगह नहीं समझ में आ रहा था। तो इनके ताऊ ससुर हैं, जो हमारे ताऊ ससुर हैं, जो बुराड़ी में रहते, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे।
मैं उनके घर भी आता जाता था, उनके लड़के की सगाई वगैरह में भी गया था, और मैं वहीं काम करता था बुराड़ी में उस टाइम पर। तो उन्होंने कहा भी तुम इधर उधर देख रहे हो तो उससे बेहतर है कि तुम रशीद भाई का लड़का देख लो, वो काबिल है तुम्हारे हिसाब से एतबार से। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर सिलसिला हुआ, फिर ये लोग आए, और इत्तेफाकन ये आए मम्मी, मनाज, पापा, तीनों मेरे आए साइड से मेरे घर वाले इसके घर गए थे। वाले मेरे घर पे, हमारे घर पे आए थे, ऐसे ही बिना बताए आए थे देखने के लिए। और इत्तेफाकन मम्मी पापा कहीं गए थे, तो मैं ही अकेला था घर में, तो मैंने ही उनको अटेंड किया था। देन उसके बाद फिर वो प्रोग्राम चला, फिर मम्मी पापा आ गए, तो बातचीत चली गई, ये हो गई। तो तो ये लव मैरिज नहीं है, प्रॉपरली एक अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज। ठीक है ना। उधर जा रहे हो, फ्रेम से बाहर मत जाओ, फ्रेम के अंदर ही हो। अच्छा ठीक है। तो शादी कैसी रही आपकी? शादी शादी जैसे रही। शादी वो लड्डू है, जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। अच्छा, तो इसलिए खा के ही पछता लिया जाए। बढ़िया रही, फर्स्ट क्लास। शादी अच्छे से हुई आपकी? हाँ, शादी बढ़िया हुई, फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए शादी के बाद मतलब अब आप ये बताओ कि आप यहाँ क्यों रहते हो? बहुत मोस्ट मतलब वो वाला जवाब देना होगा, मतलब ये क्वेश्चन इतना आता है, और आज सुबह भी एक ब्लॉग में आया था। तो खैर अब खुद बताओ कि आप यहाँ क्यों रहते हो मेरे साथ में? भाई देखो, यहाँ रहने का एक मोस्ट लॉजिक रीज़न तो यही है कि भाई मैं उस टाइम पर काम करता था गुड़गांव में, तो मेरे को ट्रैवल करना होता था, वहाँ से लंबा पड़ता था। तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। पहले हम बुराड़ी शिफ्ट हुए, तो बुराड़ी में फिर वो बाढ़ का सीन आया था, तो फिर या तो वहीं रहो फ्रेशपुरी में, या फिर इधर रहो हमारे पास, क्योंकि अभी तुम लोग इतने समझदार नहीं हो, तो दोनों में से एक जगह चूज़ करो। तो मैंने ठीक है जी, फिर उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि यहाँ जाओ, हम यहाँ पास में रहने लगे। तो क्या किसी तरीके का प्रेशर डाला गया था आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। क्या अभी भी कोई प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। आप अपनी खुशी से रहते हो, या फिर जैसे कि मैंने गुलाम बना के रखा हुआ है, जैसे कि ऑडियंस सुनना चाह रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी मर्जी से, अपनी फ्रीडम से रहते हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ डिसीजन लोगों के गलत होते हैं, कुछ डिसीजन सही होते हैं, तो हो सकता है, लेकिन इंसान अपने डिसीजनों से ही सीखता है। हो सकता है हमारे डिसीजन गलत हो या सही हो, लेकिन जो भी है हम लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सब अपनी ख्वाहिशातों से रहते हैं। अच्छा जी, तो बहुत पब्लिक ये बोलती है कि जैसे कि तुमसे निभाना नहीं आया ससुराल में, और तुम्हें भगाया गया है वहां से, ससुराल से। तो क्या मुझे वहां से निकाला गया, भगाया गया है? देखो, ऐसा तो नहीं है। ये जितने मुंह उतनी बातें होते हैं। आप जितना सा किसी को उंगली पकड़ाओगे तो वो पहुंची पकड़ेगा। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहते ही रहते हैं। किसी की में कम रहते हैं, किसी की में ज़्यादा रहते हैं, किसी के में कुछ रहता है, किसी के में कुछ रहता है। तो एंड ऑफ द डे आप ऐसे दोराहे पे खड़े होते हो कि आप ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते। तो सम टाइम क्या होता है, चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब एक गैप बना लेना चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। तो किसी ने कोई धक्का दे के नहीं निकाला, घर से नहीं निकाला, ठीक है। जो भी हुआ सब अपनी मर्ज़ी से हुआ है, और अपनी मर्ज़ी से ही आके रहे। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर सकती थी या ये करती नहीं थी, सब करते थे। बस चीज़ें होती हैं जो कि होती चली जाती है, नेचुरली है, वो होती चली गई है। और ऐसा कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं है, या हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि वो हम जाएंगे वो हमें आज भी धक्का दे देंगे या निकाल देंगे, या वो हमारे घर नहीं आते। वो उनकी चॉइस है, वो नहीं आते, कोई बात नहीं। हमारी चॉइस है, हम जब दिल करता है मैं जाता हूँ मिलने के लिए, जब दिल नहीं करता तो नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना इत्तेफाकी है, सलाम दुआ है, मिलना जुलना है, सब कुछ है। बस यही होता है इंसान। अब इसे उतार चढ़ाव अब बिल्कुल खोल के तो कोई किसी को नहीं बताएगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। हर किसी के ससुराल का नाम ससुराल होता है, मैके का नाम मैका होता है। लेकिन समझदारी इसी में है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चला जाए और संभाला जाए। नहीं, एक एलिगेशन और भी है कि मतलब मैंने अपनी ससुराल से चोरी करी थी, तब मुझे धक्के देके निकाला गया था। नहीं, ये तो वही अभी कहा ना मैंने, जितने मुँह उतनी बातें हो जाएंगी। ये तो इंसान कुछ भी कह सकता है। एजप्शन है, एजप्शन मतलब एक भारत देश हमारा आज़ाद देश है, सबको अपनी सोच का और अपने बोलने का पूरा हक है। तो कोई अच्छा बोलता है, कोई गलत बोलता है, ऐसा नहीं है।
चोरी चकारी कोई अपने घर में क्यों करेगा, क्या करेगा? देखो ऐसा इंसान क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा, आप उसके घर जा रहे हो, ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी खिदमत पूरी कर रहा है, ठीक है, अच्छा खिला रहा पिला रहा सब कुछ है, लेकिन आपको टाइम नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप कितनी बार जाओगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद क्या यार हटा, कौन जाएगा? तो ऐसे ही होता है, इंसान खुद ही नेचुरली डिज़र्व करता है कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे यहाँ नहीं जाना। जहाँ इंसान को वही अच्छा लगता है जहाँ उसको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मोहब्बत मिलती है। सॉरी, कभी मैंने आपको आपके घर जाने के लिए रोका? नहीं, कभी कोई नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। मैं अपनी मर्ज़ी का इख्तियार हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं रोकते थे, ये तो चलो इसकी बात है। हमारे भी ददियाल ननियाल में बहुत सारी लोगों की आपस में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती थी, आना जाना बंद हो जाता था। मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं रोकते थे, मेरा जिसका दिल करता था मैं उससे मिलने जाता था, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इंसान जज करना शुरू कर देता है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं, सोच में भी बदलाव आ जाते हैं, तरीके में भी आ जाते हैं। मैंने किसी भी तरीके का प्रेशर करा आपको कि आप अपने घर नहीं रहोगे, मुझे अलग घर लेके रहो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई नहीं, प्रेशर डाला? नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं है। कभी ये प्रेशर डाला कि अपने पेरेंट्स की इज्जत ना करो और मेरे पेरेंट्स की फुल इज्जत करो, मेरे तुम्हारा कोई घर वाला नहीं आएगा लेकिन मेरे घर वाले सारे आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मर्जी के मुख्तियार हैं और कोई किसी को प्रेशराइज करके कुछ नहीं करा सकता। और जो होता है ये कुदरत है, निज़ाम है अल्लाह का। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जब थोड़ी सी किसी में नाराज़गी हो या कुछ हो तो ऑटोमेटिकली गैप बनते चले जाते हैं, लेकिन किसी का कोई दबाव नहीं होता रिश्ते पे, ना ही है। और ये जो वीडियो बन रहा है इसमें अभी तक एक कट भी नहीं आया है। कभी आप लोग सोचो कि मैंने कोई सवाल मतलब इनको पहले से बता दिए या कुछ, रैंडमली सारा कुछ हो रहा है, मेरे पास कोई बुक वगैरह कुछ नहीं है। जो जो चीजें आप लोगों के इतने सारे सवाल थे, इतने सारे थे, तो मैं वो चीजें पूछती चली जा रही हूँ। अच्छा जी, तो अब ये बताओ कि आपकी कितने बच्चे हैं आपके पास में? मेरी दो बेटियां हैं, दोनों माशाल्लाह मेरे पास हैं। इधर देखो ना, फ्रेम से बाहर जा रहे हो यार, इधर आओ। हाँ, अच्छा जी, तो गाइज ये जो अभी आपने वीडियो देखा 12 मिनट का हमने बनाया था, कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब जो है ना आगे का जो वीडियो है वो तब स्टार्ट होगा जब आप लोग और सवाल करोगे, तो आपके सवालों का मुझे रहेगा बेइंतहा इंतज़ार। आप लोग जो भी पूछना चाहो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को और क्या जानना है आसिफ जी के बारे में। नहीं तो मैं तो अपना शूट कर ही लूँगी, जो मेरे सवाल होंगे वो तो मैं पूछ ही लूँगी। बाकी का आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और बस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को और क्या जानना है हमारी लाइफ का, ठीक है, और कौन सा हिस्सा जानना है शादी के बाद, नए न्यूली मैरिड वाला या बीच वाला या अब वाला। 3 पार्ट हम जी चुके हैं, तो अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा वाला किससे सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप। तो हम उसी टॉपिक को लेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी वीडियो को, और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।